बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। क्रैकडाउन का आगाज, तकर्रुरी चैलेंज करने का फैसला और मिनी बजट लाने की तैयारी। इन सब पर भी बात होगी, लेकिन बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में पीडीएम के मोहसिन की निगरान हुकूमत के आते ही तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज शुरू हो गया। पीटीआई रहनुमाओं की पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो गया। रात भर कप्तान की मुमकिना गिरफ्तारी का शोर रहा। अलसुबह तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी को लाहौर में ठोकर न्याज बेग के करीब उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी के मुताबिक बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियां आई, वारंट दिखाए ना ही कोई शनाख्त जाहिर की और फवाद चौधरी को अपने साथ ले गए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जराए के मुताबिक पीटीआई के मजीद रहनुमाओं की गिरफ्तारी का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। तो आपको बता रहे हैं कि पीडीएम के मोहसिन की निगरान हुकूमत के आते ही तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन का बाकायदा आगाज शुरू कर दिया गया है। पीटीआई रहनुमाओं की पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। रात भर कप्तान की मुमकिना गिरफ्तारी का शोर मचा रहा। अलसुबह तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी को लाहौर में ठोकर न्याज बेग के करीब उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी के मुताबिक बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियां आई, वारंट दिखाए ना ही शनाख्त जाहिर की और फवाद चौधरी को अपने साथ ले गए उन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जराए के मुताबिक ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि पीटीआई के मजीद रहनुमाओं की गिरफ्तारी का इम्कान भी मौजूद है। तो सूरत हाल लम्हा बलम्हा गंभीर होती जा रही है। आपको बताते चलें कि पंजाब में पीडीएम के मोहसिन की निगरान हुकूमत के आते ही तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज हो गया है और पीटीआई रहनुमाओं की पकड़ धकड़ का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। रात भर कप्तान की मुमकिना गिरफ्तारी का शोर मचा रहा। अलसुबह तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी को लाहौर में ठोकर न्याज बेग के करीब उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी के मुताबिक बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी आई और फवाद चौधरी को अपने साथ ले गए। ना ही शनाख्त बताई गई और ना ही ये बताया गया कि किस मुकाम पर उनको मुंतकिल किया जा रहा है। जराए के मुताबिक पीटीआई के मजीद रहनुमाओं की गिरफ्तारी का खदशा भी मौजूद है और ये मनाजिर भी आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। जिन गाड़ियों में फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके ले जाया गया ये वो गाड़ियां हैं। तो आपको बताते चलें कि पंजाब में पीडीएम के मोहसिन की निगरान हुकूमत के आते ही तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन का एक सिलसिला शुरू हो गया है। पीटीआई रहनुमाओं की पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू है और रात भर कप्तान की मुमकिना गिरफ्तारी का शोर रहा। अलसुबह तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी को लाहौर में ठोकर न्याज बेग के करीब उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी के मुताबिक बगैर नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां आई, वारंट दिखाए और ना ही शनाख्त जाहिर की और फवाद चौधरी को अपने साथ ले गए उन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जराए के मुताबिक यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि पीटीआई के मजीद सीनियर रहनुमाओं की गिरफ्तारी का इम्कान भी है। तो आपको बताते चलें कि रात भर एक हंगामा खेज सूरत हाल रही कि जिसमें यह जाहिर किया जाता रहा कि पीटीआई के लीडर जो है वो इमरान खान की गिरफ्तारी मुतवक्के है, लेकिन उसके बरक्स देखा यह गया कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। और जब जमान पार्क में रात भर पीटीआई कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद रही और इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी, उस वक्त जो था पीटीआई कारकुनान बहुत पुरजोश थे और उन्होंने कहा कि हमारे होते हुए हमारे लीडर की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकती। और कुछ ही देर बाद फवाद चौधरी के बयान के कुछ ही देर बाद फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको नामालूम अफराद की जानिब से गिरफ्तार किया गया। नामालूम गाड़ी बगैर नंबर प्लेट की आई और उनको अपने साथ ले गए। किस जगह पर मुंतकिल किया गया ये भी अभी तक पता नहीं चला और इस हवाले से भी कहा जा रहा है कि पीटीआई के सीनियर अरकान की जो गिरफ्तारियां जो हैं वो मज़ीद मुतवक्के भी हैं।
तो एक अहम खबर है ये, जो सारी रात जो है ये खबरें ज़ेर गर्दिश रही कि पीटीआई के जो लीडर हैं इमरान खान, उनकी गिरफ्तारी मुतवक्के है और एक हंगामा खेज सूरत हाल रही। और बोल न्यूज़ ने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, अपने नाजरीन को लम्हा बालम्हा अपने जो खबरें हैं उनसे आगाह रखा और उनको बताता रहे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जो है लम्हा बलम्हा नाजरीन को आगाह करते रहे और बोल न्यूज़ ने अपनी ये रवायत हमेशा की तरह आज भी बरकरार रखी। तो आपको बताते चले कि पंजाब में पीडीएम के मोहसिन की निगरान हुकूमत के आते ही तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन का एक सिलसिला शुरू कर दिया गया है। पीटीआई रहनुमाओं की पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। रात भर कप्तान की मुमकिना गिरफ्तारी का शोर मचा रहा और अलग सुबह तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी को लाहौर में ठोकर न्याज बेग के करीब उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी के मुताबिक बगैर नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां आईं। फवाद चौधरी को अपने साथ ले गए। उनकी जानिब से ना ही अपनी शनाख्त जाहिर की गई और ना ही ये बताया गया कि वो किस नामालूम मुकाम पर उनको लेके जा रहे हैं। और उसके बाद जो है पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से इस इक़दाम की मज़म्मत की गई और कहा गया कि आज मुल्क भर में जो है वो एक एहतजाज होगा, अवाम सड़कों पर निकलें। और अब से कुछ देर कबल हमाद अजहर की जानिब से मीडिया टॉक की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि नामालूम अफराद की जानिब से जो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, कम अज़ कम ये बताया जाता कि उनका कसूर क्या है और किस वारंट के तहत, किस मुकदमे के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, कुछ पता नहीं। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि फवाद चौधरी एक सहाफ़ती आज़ादी में एक मुकाम रखता है और एक दिलेर आदमी है। उसकी इस तरह से अगर गिरफ्तारी अमल में लाई गई है तो आम कारकुन का क्या होगा। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि पीटीआई इस इक़दाम पर पीछे नहीं हटेगी, आगे बढ़ेगी और इस इक़दाम पर जो हुकूमत की जानिब से उठाया गया है पीटीआई की जानिब से रद्द अमल दिया जाएगा और आज मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। और उन्होंने अपील भी की अपनी वकला बरादरी से और कारकुनान से कि वो तमाम शहरों में बाहर निकलें और फवाद चौधरी की ये जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है इसके खिलाफ हुकूमत खिलाफ जो है वो मुजाहिरा करें। तो आपको बताते चलें कि पंजाब में पीडीएम के मोहसिन की निगरान हुकूमत के आते ही तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की लाहौर से गिरफ्तारी। फवाद चौधरी के खिलाफ थाना कोसार में दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई। मुकदमा इलेक्शन कमीशन के अरकान को धमकी देने पर दर्ज किया गया। मुकदमा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर में घर के बाहर से फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया। इस वक्त आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की लाहौर से गिरफ्तारी के हवाले से आपको बता रहे हैं। फवाद चौधरी के खिलाफ थाना कोसार में दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई। इस मौजूद है फवाद चौधरी की अहलिया। जी बताइएगा किस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, किधर नामालूम मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और अभी क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है पुलिस की जानिब से? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बस हमने यही आपसे कहना है कि जी इनको ये अभी इन्होंने कोई 2 घंटे के बाद जब मीडिया में हमने शोर मचाया है कि जी इनको अगवा किया गया है, तो एक इन्होंने कोई एफआईआर कोसार थाने की रिलीज की है जी कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने जी दर्ज कराई है, जिससे 124, 506 और 505 दफात लगाई गई हैं। लेकिन मेरी जी एक मुझे बात नहीं समझ आ रही कि अगर आपने एफआईआर की भी है तो आप हमें बताएं तो सही कि ही इज नॉट इन कोसार थाने में, वो मौजूद ही नहीं है अभी ना। उनको लेके कहाँ गए हैं और उनका फोन मुस्तकिल ऑनलाइन है, वो मैं आपको बताऊं। हम फोन कर रहे हैं, फोन पे कॉल नहीं जा रही है और उनका फोन ऑनलाइन है, वो व्हाट्सएप। हमें काइंडली बताइए कि अगर आपने उनको अरेस्ट किया है, उनकी गिरफ्तारी आपने कहाँ डाली है, आपने अगर उन्हें कहीं ऐसे नामालूम जगह के ऊपर मुंतकिल किया है तो वो कोसार थाने में तो है ही नहीं। मैं अभी होके आई हूँ वहां पे तो उनका नामो निशान नहीं है। उनको लेके कहाँ गए हैं मुझे बताएं। ये तो सीधी किडनैपिंग ही हम इसको कहेंगे। एफआईआर ये रिलीज करते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने कराई है और जिन्होंने एफआईआर करवाई है, जो वो है एप्लीकेशन जिन्होंने सबमिट कराई है मेरे रिसोर्सेज के थ्रू, वो मरियम औरंगजेब साहिबा के फर्स्ट कजन है जिन्होंने एफआईआर कराई है फवाद साहब के ऊपर। तो मेरी इम्पोर्टेड हुकूमत से भी यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग हमें बताइए कि फवाद साहब को आप लोगों ने कहाँ छुपा के रखा हुआ है। हमें जगह बताइए, हमें कोई क्लू नहीं है कि वो कहाँ पे हैं इस वक्त।
اور ٹارچر کرنے کی ہم سخت مذمت کریں گے. اگر ان کو کھرونچ بھی آئی تو اچھا نہیں ہوگا یہ، کیونکہ یہ یہی کرتے ہیں، بندہ اٹھاتے ہیں، ایف آئی آر 2 گھنٹے کے بعد ریلیز کرتے ہیں اور بندہ وہاں موجود نہیں ہوتا جس تھانے میں ایف آئی آر ہوئی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا گیا؟ گھر میں گھس کے گرفتار کیا گیا، زور زبردستی؟ جی گھر میں، جی وہ مجھ سے بات کر رہے تھے فون کے اوپر اور انہوں نے کہا کہ میں اندر جا رہا ہوں، تو وہاں پہ کچھ لوگ آئے ہیں گھر کے اندر گیرج میں، انہوں نے پکڑا ہے اور ان کو گاڑی میں ڈال کے لے گئے ہیں. کچھ نہیں بتا کے گئے کہ کس پرچے میں لے کے جا رہے ہیں، کس کورٹ آف لا کے تحت لے کے جا رہے ہیں، کس وارنٹ کے تحت آپ گھر میں انٹر ہو رہے ہیں، کچھ نہیں انہوں نے بتایا. اور کہاں لے کے جا رہے ہیں ابھی تک آپ کو پتہ ہے؟ ابھی نہیں، ہم نے سب سے رابطہ کیا ہے. میں نے آئی جی پنجاب، میں نے پی ایم آفس، ہم نے ہر بندے سے رابطہ کیا. ہم سے کسی نے کوئی جواب دینا پسند ہی نہیں کر رہا ہمیں. میں آپ کو بتاؤں کوئی بات کرنا نہیں پسند کر رہا. اور ابھی جی مجھے میڈیا میں پتا چلا ہے کہ جی کوئی ایف آئی آر آ گئی ہے جو ان کے اوپر انہوں نے کی ہے، لیکن ہی از ناٹ ان اسلام آباد، ہی از ناٹ ان کوسار پولیس اسٹیشن. آئی ووڈ لائک ٹو نو، میری ریکویسٹ ہے، میری التجا ہے پرائم منسٹر سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ جی آپ، یہ تو سیدھی سیدھی ایبڈکشن بنتی ہے نا آپ کی، یہ پتہ ہی نہیں ہے بندہ کہاں ہے. اچھا یہ بتائیے گا کتنے لوگ موجود تھے، سول ڈریسز میں تھے؟ جی بس وہ لے گئے. جی دیکھیں انہوں نے گاڑیاں بھگا دی اور آپ کو پتہ ہے اس وقت ہماری چابی انہوں نے گاڑی کی کہیں پھینک دی اور ہمیں اس کے بعد کچھ نہیں پتا وہ ان کو کہاں لے کے گئے ہیں. تو لوگوں کی کچھ تعداد آپ کو پتا ہے کہ کتنے لوگ تھے؟ جی تھے کوئی 8-10 کے قریب لوگ. اچھا 8-10 لوگ تھے. جی تو انہوں نے اپنا کوئی وارنٹ دکھایا کہ اس کیس کے تحت ہم فواد چودھری کو انہوں نے کچھ نہیں دکھایا. یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر انہوں نے لے کے بھی جانا تھا تو ایف آئی آر کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. اگر میں نے کسی پہ جا کے ایف آئی آر کرانی ہے کوئی چوری کی تو ہماری تو ایسے کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. جی پہلے تو آپ کی انویسٹیگیشن کرتا ہے آپریشن، ایسے دونوں پارٹیوں کو سنے گا بلا کے، اس کے بعد پھر جی وہ فیصلہ ہوگا کہ پرچہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، پھر ملزم بھاگ جاتا ہے جی، پھر آپ کورٹ میں آ جاتے ہیں بیل لینے کے لیے. لیکن یہاں تو کوئی پروسیجر فالو ہی نہیں کیا گیا نا. اچھا یہ بتائیے گا بول نیوز کے پلیٹ فارم سے کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں میری صرف یہی ایک ریکویسٹ ہے بول نیوز کے پلیٹ فارم سے، کیا میری پورے پاکستان کے لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہ اس طرح کی اریسٹ بند کریں. یہ گورنمنٹ یا جو بھی ہے لیگل مینر اختیار کیجئے جو بنتا ہے. آپ نے بندہ پکڑنا ہے، ہم بالکل آپ ایف آئی آر درج کریں، مقدمہ کریں، آپ ان کو شامل تفتیش کریں، وہ گلٹی ہیں ان کو سزا دیں. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ان کو غائب کر دیں؟ میں ابھی ہر کسی کو کال کر بیٹھی ہوں اور ہمیں نہیں پتا کہ ان کا فواد صاحب کا، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان کو کہاں رکھا گیا، کہاں لے کے گئے ہیں. ہم تو اس کو ایبڈکشن کہیں گے سیدھی کہ جب تک مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ میرے ہسبینڈ کہاں پہ ہیں، کس جگہ پہ ہیں. فواد چودھری کی اہلیہ ہمارے ساتھ موجود تھی بال نیوز کو وقت دینے کے لیے. ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں. جی سر آپ تمام تر سچویشن دیکھ رہے ہیں، اہلیہ کا بیان بھی آپ نے سن لیا، کیا کامنٹ کریں گے؟ مجھے ابھی یہ اطلاع ملی ہے جیسے میں اٹھا ہوں کہ فواد چودھری کو رات کے گرفتار کیا گیا. تفصیلات ابھی سامنے آ رہی ہیں، جیسے ان کی اہلیہ کہہ رہی تھیں پوری طرح وہ بھی باخبر نہیں ہیں کہ ان کو کہاں لے کر گئے ہیں اور تفصیلات ان کے سامنے نہیں ہیں. میں اس گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے حالات بگڑیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی نگران حکومت نے یہ اچھا آغاز نہیں کیا. پہلے ہی لوگ انہیں متنازع سمجھ رہے تھے، بہت سی ریزرویشنز تھیں اور اس قدم سے وہ ریزرویشنز جو ہیں وہ اور سامنے آ گئی ہیں اور ان کی جو ان میں جو ہماری صداقت ہے اور جو ہمارے تحفظات تھے وہ آج نمایاں ہو کے سامنے آ گئے ہیں. تحریک انصاف مقابلہ کرے گی. ہمارا مقابلہ قانونی رہا ہے، سیاسی رہا ہے، آئین کے دائرے کے اندر رہا ہے. اس ایسے اقدامات سے ملک کی خدمت نہیں ہو رہی. ایسے اقدامات سے آپ جمہوری قدروں کو پامال کر رہے ہیں اور وہ سیاسی جماعتیں جو آئے دن جمہوریت کا راگ الاپتی تھیں آج وہ
हिस्सा बन रही हैं, इस वस्तायत का हिस्सा बन रही हैं और कौम देख रही है, लोग देख रहे हैं, तारीख रकम हो रही है। पाकिस्तान इस वक्त ऐसे इक़दामात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो हमारे चैलेंजेस हैं इंटरनल एक्सटर्नल, वो इसकी इजाज़त नहीं देते। अफवाह उड़ी और आपने देखा कि ज़मान पाक के बाहर भी इज्तिमा इकट्ठा हुआ और एक खबर फैली कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का इरादा है। इससे कोई कौमी खिदमत नहीं होगी, इससे मुल्क में मजीद हलचल होगी, नुकसान होगा। मैं समझता हूं कि हुकूमत को अपने इस रवैये पर नजरसानी करनी होगी और अगर वो नहीं करेंगे तो मुल्क मजीद मुश्किलात का शिकार होगा। मैं इस गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूं। मैं उनकी अहलिया से, उनके खानदान से इजहार हमदर्दी करता हूं और उनको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह जमात हम सब आपके दुआगो भी हैं और आपके साथ खड़े हैं। अच्छा सर, चेयरमैन पीटीआई से तो मुशावरत जारी है कि अब मुल्क भर में एहतजाज होंगे, रैलियां निकाली जाएंगी, तो क्या यही रद्द-ए-अमल होगा बस पीटीआई का? देखिए, पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी ने सियासी अंदाज में ऐसे चैलेंजेस का मुकाबला करना है। पीटीआई एक आजमाइश में से गुजर रही है और मैं समझता हूं कि इस आजमाइश में पीटीआई के कारकुनों ने, पीटीआई के लीडर्स ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है। आप देखें, पिछले 8 माह से जिस तरह इमरान खान की कॉल पर लोग बाहर आए हैं, उनके जलसों में वो शरीक हुए हैं, जिस तरह उन्होंने बाई इलेक्शंस में पीडीएम की हुकूमत की मज़ाहमत की है, जिस तरह महंगाई के खिलाफ रैलीज जो है उन्होंने निकाली हैं, जिस तरह पीटीआई के एमएनएज ने अपने इस्तीफे पेश किए हैं, जिस तरह पीटीआई ने अपनी 2 हुकूमतों की कुर्बानी दी है, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसी मिसालें आपको कम मिलेंगी। अभी बहुत सी आजमाइशें बाकी हैं। हमें बहुत समझदारी से सियासी अंदाज में आगे बढ़ना है। मुझे एहसास है कि कारकुनों में इश्तियाल है, एक जोश है और एक गुस्सा है, यकीनन है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन इस वक्त जोश के साथ साथ होश और जोश मिल के चलना है। हमने अपना दिफा भी करना है, हमने अपना नुक्ता नजर पेश भी करना है और हमारी जद्दोजहद जो है वो जारी रहेगी। सियासी अंदाज में मैं वकला से भी गुजारिश करूंगा, उन्हें अपना किरदार अदा करना है। मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगा कि मीडिया ने भी अपना किरदार अदा करना है और वो तबकात जो इंसानी हकूक की पासदारी के कायल हैं, जो इंसानी हकूक के अलंबरदार हैं, उन्हें भी खामोश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये आज फवाद के साथ है, कल किसी और की बारी आ सकती है, परसों किसी और की बारी आ सकती है और इससे पाकिस्तान का जो एक सियासी इस्तेकाम जिसकी पाकिस्तान को सख्त जरूरत है, इससे मुतासिर होगा। पाकिस्तान की मईशत जिन हालात से दो चार है, पूरी कौम उससे आगाह है। मैं कल भी मुख्तलिफ अदारों में, गलियों में, शहर में था, अपने हलके में था, लोगों के तासुरात सुन रहा था, लोगों के तासुरात और जज्बात से आगाह हो रहा था। लोग बेजार हैं, लोग तंग हैं, लोग भूखे हैं, लोग बिजली के बिल अदा करने की सकत नहीं रखते, लोग आटे की दस्तयाबी के लिए परेशान हैं। इन हालात में ये अंदाज सियासत का, इस अंदाज में आप बताइए, क्या इस माहौल में आप
शफाफ इलेक्शन मुमकिन होगा? यही तो सवाल है। और अगर शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है, जो कि कराची की सूरत हाल आपने देखी, इस किस्म का इलेक्शन अगर पूरे मुल्क में करवा भी दिया जाता है, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में करवा भी दिया जाता है, क्या लोग उसे कबूल करेंगे? और अगर कबूल नहीं करेंगे, उससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? हमारी मईशत को उसका क्या फायदा होगा? देखिए, ठंडे दिल से इन चीजों को थिंक थ्रू करने की जरूरत है, इस पर सोचने की जरूरत है, सियासी अंदाज में सोचना है। देखिए, हर इंसान की एक जिम्मेदारी है, हर सियासी जमात, चाहे कितने ही हमारे इख्तलाफात क्यों ना हो, उसमें भी हदूद व कयूद होती हैं। मुखालफत में भी मतलब है, कहते हैं ना, कुछ असूल होते हैं। जब जंगें होती हैं ना, तो जंगों में भी आपने देखा कि तजर्बे ने बताया कि तजर्बे से उन्होंने कन्वेंशन मुरतब की। वियना कन्वेंशन क्या है कि उसके भी कुछ असूल होते हैं, मुखालफों के, दुश्मनों के भी कुछ असूल होते हैं। जब आप सब हद फलांग जाते हैं, वो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। हमारी तारीख आपके सामने है, हमें बहुत नुकसान हुआ, हम 2 लख्त हुए। आप देख रहे हैं बलूचिस्तान की कैफियत आपके सामने है, खैबर पख्तूनख्वा के चैलेंजेस आपके सामने हैं, सिंध जिस तरह बेयार मददगार पड़ा है वो आपके सामने है, जनूबी पंजाब की महरूमियों का मुझे अंदाजा है। पंजाब में इस वक्त क्या हो रहा है, ये चीज सामने आ रही है। बहुत जरूरत है कि जो मुल्क का समझदार दानिश्वर तबका है, उसे अपना किरदार अदा करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि वो पार्टिजन हो जाएं, बिल्कुल नहीं। अपनी इंडिपेंडेंस रखते हुए, अपनी इंडिपेंडेंस रखते हुए आवाज बुलंद करनी होगी, नहीं तो मुल्क को बहुत नुकसान होगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।